Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको कुछ फूड प्लेसेस पे लेके जाऊंगी और बहुत ही मज़े के मैंने बर्गर्स कुछ ट्राई किए उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा ज़ीटा मॉल मेरा विज़िट हुआ तो उसका भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। और सबसे लास्ट में जो है खाड़ी कैफ़े, जहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तो चलें, व्लॉग एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो अभी जो है ये फ़र्स्ट डे ऑफ व्लॉग है और आज हम लोग जा रहे हैं हलीम खाने। तो काफ़ी दिनों से हमारा दिल कर रहा था हलीम खाने को, तो हम जा रहे हैं हलीम घर। जैसे कि आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में हलीम घर की हलीम बहुत मशहूर है। अगर इसके अलावा कहीं की अच्छी है तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है, क्योंकि वहाँ की हलीम भी हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सदर। सदर से मैंने बेटे की एक शर्ट चेंज करवानी थी, तो वो शर्ट चेंज करा के उसके बाद हम लोग जाएंगे इफ़्तार के लिए। तो सदर जब हम लोग गए तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे जो है वहाँ पे इफ़्तार लगी हुई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा खाना और बेहतरीन खाना वो लोग दे रहे थे लोगों को, और प्रॉपर दस्तरखान लगा हुआ था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट हुई हुई थी। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे मिनी माइनर्स पे। जैसे कि आपको पता है कि सदर में अब सारा जो है वॉकिंग स्पेस बन गई है, तो गाड़ी की पार्किंग की जो है बड़ा ज़्यादा इशू होता है। तो अभी हम पार्किंग में आए थे, लेकिन पार्किंग जो है ये भी बंद हुई हुई थी। तो बस किसी तरह हमने गाड़ी पार्क कर दी और ये देखिए यहाँ पे सारी बैठने की जगह थी। तो हमने शर्ट चेंज करा के हम लोग आ गए रेंजर्स पे, क्योंकि हलीम घर जो काफ़ी दूर था और हमें बहुत टाइम लग जाना था। और शुक्र है कि हम लोग टाइम से यहाँ पे आ गए, क्योंकि जैसे ही हम बैठे उसके बाद इतना रश बढ़ना शुरू हो गया कि लोगों को खड़ा होना पड़ा और इफ़्तार भी लोगों की ऐसी ही हो गई। तो इधर जो है सामने एक ड्राई फ्रूट शॉप थी, वहाँ से मेरा बेटा जो है कैंडीज़ भी ले आया ज़िद करके, और हमने खाना ऑर्डर कर दिया। और खाना जो है ना कुछ देर पहले ही आ गया था इफ़्तार से, और इसकी खुशबू से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हालांकि मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बर्गर और पिज़्ज़ा खाने को, लेकिन जब खुशबू आई ना इसकी तो फिर दिल किया कि बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए। और साथ में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, खजूरें दी थी बहुत अच्छी क्वालिटी की। और इसके अलावा जो है जाम शीरी हमें दिया था, वो भी ग्लासेस काफ़ी बड़े थे। तो बड़ा अच्छा लगा थोड़ी सी इनकी एफ़र्ट देखकर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था इनका इफ़्तार के लिए। तो खाना जो है इनका बहुत मज़े का था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था और फ्राइज़ भी अच्छे थे। इसके अलावा बर्गर्स तो इनके होते ही अच्छे हैं। और ये जो है विंग्स हमने ऑर्डर किए थे, विंग्स थोड़े से स्पाइसी थे, बड़े मज़े के थे। तो ओवरऑल खाना इनका बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोग जब भी जाएँ सदर तो आप लोग रेंजर्स को ज़रूर ट्राई करें वहाँ का खाना, तो आप लोग कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और ये हम लोग अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे मुझे साथ नज़र आया रावी सदर। यहाँ पे हम लोग गए, अभी जो है शॉप्स ओपन हो रही थी इफ़्तार के बाद। तो वो मैं कुछ कपड़े वगैरह देख रही थी कि किस तरह के स्टाइल्स चल रहे हैं और क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो ये आप लोग भी देखें थोड़े बहुत डिज़ाइंस, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये मुझे समर्स के लिए बहुत अच्छे कुछ यहाँ पे डिज़ाइन लगे। यहाँ से जो है ना मैंने चलते फिरते एक अपना समर के लिए सूट भी ले लिया, और 2 पीस बहुत अच्छे प्रिंटेड आए हुए थे, बल्कि 3 पीस था, लेकिन फुल प्रिंट में ड्रेसेस बहुत अच्छे आए थे। तो यहाँ से होने के बाद हम लोग हलीम घर गए और हलीम लेके घर गए रात के खाने के लिए या सहरी के लिए। तो ये है जी नेक्स्ट हमारा पार्सल, ये आया था ऑर्गेनिक लैब की तरफ से। तो इसमें हमने कुछ ऑर्डर की थी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने हमें इस बॉक्स में भेजा था, जबकि हमने ये वाली डील ऑर्डर नहीं की थी। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी पैकेजिंग लगी, शादी मुबारक लिखा हुआ था, और किसी की भी शादी है तो आप उसको भी गिफ्ट दे सकते हैं। सेल्फ़ केयर किट थी। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग, और इतने प्यारे अंदर इन्होंने मैसेज लिखे हुए थे जो कि आप पढ़ सकते हैं। और साथ में कार्ड था और एक और पैम्फलेट था जिसमें पूरी डिटेल थी सारे प्रोडक्ट्स की। तो इसमें जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी वो 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक जो है हमने इनका मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया, एक सीरम ऑर्डर किया, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्ट कौन सा ऑर्डर किया। और इसके अलावा जो है ना मैंने सुना था कि आजकल चारकोल जो है टूथपेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक वो भी ऑर्डर कर लिया।
तो अभी मैं ओपन करके ना सारी आपको बारी बारी दिखाती हूँ। पैकेजिंग मुझे ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पैकेजिंग थी इनकी, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे। तो ये जो है ना, जब मैं यूज़ किया मैंने 1 वीक तकरीबन मैंने अभी हो गया इसको यूज़ किए हुए, तो अभी तक मेरा बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जब मैंने फ़र्स्ट 1-2 दिन यूज़ किया था तो मुझे हल्का सा लग रहा था कि पिंपल मेरी स्किन पे आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने मज़ीद इसको इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। लेकिन जो इसका मॉइस्चराइज़र है वो जब मैं सीरम के ऊपर लगाती हूँ तो इतनी जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं होता स्किन में। तो आपने मुझे बताना कि अगर आप ऑर्गेनिक लैब का सीरम यूज़ करें तो आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। अच्छा, ये जो है ना चारकोल पाउडर है, ये मैंने मंगवाया है एज़ अ टूथपेस्ट, और ये जो है यहाँ इनका मॉइस्चराइज़र है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन सेम ये कि मेरी स्किन के ऊपर जो है ना ये सतह पे रह जाता है, तो आपने इसके बारे में मुझे ज़रूर रिव्यू देना है। जबकि सीरम जो है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। तो अभी तक तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो ये मैं आपको बताऊँगी कुछ दिन के बाद, और आप लोगों ने बताना है कि आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा जो है यहाँ से कुछ ऑर्डर किया है। क्योंकि इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी सीरम्स, वो मैं बूट्स के यूज़ कर रही थी, जो कि मैं ओमान से लेके आई थी, और वो रिसेंटली मेरे ख़त्म हुए हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई अच्छा सीरम का ब्रांड है यहाँ पे तो मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। तो अभी ये जो है नेक्स्ट डे हम लोग रात को जा रहे थे बर्गर खाने। मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी जिसमें कुछ बर्गर्स रिकमेंड किए गए थे, तो सोचा कि चलो वहाँ जाके ट्राई करते हैं, और हमारे घर के बिल्कुल पास भी है। तो अभी मैं जाती हूँ, मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ। और अभी जो है ना ये सहरी से कुछ टाइम पहले ही है, 1-2 घंटे पहले ही है, तो रोड जो है ना बिल्कुल खाली खाली है। तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे, ट्राई करते हैं। अच्छा, ये जो बर्गर है ना, ये मैंने एक दिन पहले देखा था, और मेरे हस्बैंड जो है वो उस दिन ट्राई करके आए थे और मेरे लिए घर भी लेके आए थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा और हम दोनों को इतना अच्छा लगा कि हम नेक्स्ट डे दोबारा से रात को गए खाने के लिए। तो आज हमने सोचा कि हम वहाँ जाके खाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये है बहरिया फ़ेज़ 7 में, और इस रेस्टोरेंट का नाम है एनाटमी। तो आपने मुझे बताना है कि आपने यहाँ का बर्गर ट्राई किया है या नहीं किया। हमें तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। बर्गर में बहुत ज़्यादा फ्लेवर था, बहुत ही फ्लेवरफुल बर्गर्स थे यहाँ के। तो अभी जो है हम लोग अंदर जाते हैं, बैठते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। ये है यहाँ का एक्सटीरियर, और इंटीरियर भी बड़ा अच्छा था, बहुत वाइब्रेंट कलर्स थे। और ये जो है किसी डॉक्टर ने ही बनाया, क्योंकि सारे जिसके नाम थे वो सारे मेडिकल से रिलेटेड थे, और रेस्टोरेंट का नाम भी एनाटमी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गेमिंग सेटअप भी था साइड पे, तो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही आप एक यूनिक एलिमेंट ऐड करते हैं ना अपने किसी भी काम में, तो लोग ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मैं देख रही थी, और इसके अंदर एक और मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि जब गेम रुक रही थी तो उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की हुई थी। तो ये भी एक मुझे बड़ी यूनिक सी चीज़ लगी। और ये बस डिफरेंट मार्केटिंग के टूल्स हैं। जितना आप लोग शक्कर डालते हैं उतना मीठा होता है, और उतना ज़्यादा लोग जो है आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आ गए इनके बर्गर्स, इनके सबसे जो मोस्ट सेलिंग और बेस्ट बर्गर्स थे वो हमने ऑर्डर करवाए। इनका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, और दोनों बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े के थे। इसकी सॉस जो है बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप लोग बर्गर लवर्स हैं और बीफ बर्गर लवर्स हैं तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ज़ीटा मॉल। जैसे कि आपको पता चल गया होगा पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को कि गीगा मॉल के सामने एक नया मॉल खुला है, और वैसे तो साइज़ में उससे बड़ा छोटा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही एक ब्रांड सी उसमें फीलिंग आ रही है उसके इंटीरियर की वजह से, और ब्रांड्स की जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी सेटअप किया है। इवन कि जो खाड़ी का स्टोर है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रैंड था। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे थी वो थी खाड़ी कैफ़े, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये देखिए एंट्रेंस पे रमज़ान के मुताबिक कि उन्होंने डेकोर किया हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा रश था। हालांकि बहुत ही कोई पुराना ही ओपन नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, और बड़े अच्छे ब्रांड्स थे यहाँ पे। सना सफ़ीनास था, खाड़ी था, आइडियाज़ था,
इसके अलावा शूज़ के ब्रांड भी थे, लामा था यहाँ पे, लामा पे बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। और अब तो इन्होंने वेस्टर्न के साथ साथ ईस्टर्न भी कुछ टच ऐड करना शुरू कर दिया है। और खाड़ी का तो बहुत ही खूबसूरत आउटलेट था, वहाँ पे आप लोग ज़रूर एक दफ़ा जाके देखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक मोबाइल शॉप भी थी जहाँ से हमने मोबाइल लिया। तो जैसे जैसे मेरे हस्बैंड जितनी देर में मोबाइल ले रहे थे तो मैं थोड़ा बहुत जो है घूमती फिरती रही। और ये खाड़ी होम का सेक्शन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पैटर्न्स और कलर्स ऐड नहीं करती, लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो एक बहुत ही अपनायत सी फ़ील होती है, अपना कल्चरल टच है फ़ील होता है। और ये देखिए यहाँ पे ज्वेलरी इतने अच्छे थे, और ये जो चार्म्स है ना ये आजकल बड़े चल रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैंने इनको देख के सोच रही हूँ कि मुझे ले लेना चाहिए था, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी वहाँ पे सिर्फ स्पेशल ये ब्रेसलेट इनका लेने के लिए, चार्म्स वाला। तो ये सारी इनकी कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स आए हुए हैं ईद के, और बैग्स भी बड़े अच्छे हैं। जो भी इनके एक्सेसरीज़ हैं और जो भी खाड़ी होम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी बड़ी ट्रेडिशनल और बहुत ही प्यारी हैं। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ से मोबाइल लिया, उसके बाद जो बस थोड़ी बहुत मैंने विंडो शॉपिंग की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एंड पे हम लोगों ने जब खाना ट्राई किया खाड़ी का, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए बेताब थी कि वो कैसा होगा। तो अच्छा, आज जब हम गए ना, ये 2 दिन के क्लिप्स हैं। एक दिन हम लोग जब गए तो मैंने सारा विज़िट किया, सारी चीज़ें देखी, सारे ब्रांड्स। तो उस दिन मेरा इतना कुछ खाने का दिल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इफ़्तार करके गए थे और हमारा मेन जो टारगेट था वो था मोबाइल लेने के लिए। तो जब नेक्स्ट डे मैं दोबारा आई स्पेशली इफ़्तार करने वहाँ पे खाड़ी पे, तो अभी ये देखिए ये जे डॉट पे मैं देख रही थी, कपड़े बड़े अच्छे हैं। और वहाँ पे ना मदर्स और डॉटर्स के भी एक जैसे मैचिंग कपड़े लगे हुए थे, और फादर एंड सन की कलेक्शन भी थी। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा देख के। और मदर और डॉटर्स की जो कलेक्शन थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। और ये मैं देख रही थी स्टाइल्स वगैरह, ये देखिए आजकल टसल्स बहुत इन हुए हुए हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने जो कपड़े स्टिच करवाऊँगी उनमें मैं टसल्स भी लगवा लूँ। तो अब ये नेक्स्ट डे है, तो 2 दिन का मैं जो है ज़ीटा मॉल में कंसेक्टिव गई, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। तो अभी मैं दोबारा से हम लोग जा रहे हैं, अभी इफ़्तार का टाइम है, तो आज मेरा इरादा था कि मैं इफ़्तार करूँगी खाड़ी होम में। तो और मुझे जो है इतनी ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी कि कैसा खाना होगा, क्योंकि ये है तो एक क्लोथिंग ब्रांड, लेकिन बस उनकी इंटीरियर और उनके कलर्स की वजह से मैं इतनी ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट हुई कि मैंने कहा एक दफ़ा तो वहाँ पे जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ना गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, मीटअप के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इन्होंने पार्किंग का भी बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि हमें पार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं, बस कीज़ दे देते हैं और वो ख़ुद ही पार्क करते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए डायरेक्ट खाड़ी होम की कैफ़े में, खाड़ी कैफ़े। और आप बस देखते जाएं, इसका इंटीरियर देखें कितना खूबसूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वहाँ पे इतना मज़ा आया कि मैं उनके क्लिप्स बिल्कुल नहीं बना सकी। और ये इनका मेन्यू देखिए, आप मेन्यू चेक करें, सारे पैटर्न्स और कलर और सारे ट्रेडिशनल हमारे अपने जो पाकिस्तानी टच है वो ऐड किया हुआ था। और खाने में मैंने कराची की स्पेशल चीज़ें खानी थी, तो मैंने एक हाउस से ऑर्डर किए, और एक जो है बिरयानी वाला हमने प्लेटर ऑर्डर किया जिसमें। और ये देखिए हमारे जो नाम के इनिशियल्स थे ना उनके हमें इन्होंने ग्लास दिए, वाव और सीन, और साथ में डिटॉक्स वाटर जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। और प्लेट्स बहुत ही प्यारी थी, बहुत प्यारे पैटर्न्स बने थे। और मुझे अब लग रहा है कि मुझे किसी दिन जाके ये कटलेरी जो है ना अपने घर के लिए लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना मज़ा आया मुझे इसमें खाना खा के। और इसके बाद जब खाना आया तो खाने का टेस्ट जो है ना लाजवाब था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कराची का फ्लेवर मुझे यकीनन बिरयानी में लगा। और पुलाव भी था, वो भी इतने मज़े का था। तो मैं कुछ देखी कह नहीं सकी कि ये कहाँ का स्टाइल है, बस ये है कि पाकिस्तानी जो भी खाना उन्होंने बनाया था बेहतरीन टेस्ट था। ये थे इसमें 2 चपली कबाब थे, ज़र्दा और बिरयानी और पुलाव का एक प्लेटर था। ये सारे एक ही प्लेटर में 4 चीज़ें थी।